जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 12वें अध्याय की परम पावन कथा। आज की इस कथा में विशेषता यह है कि आज षटतिला एकादशी का व्रत है और आज की इस कथा में यमदूत विकुंडल से एकादशी के व्रत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो आज बड़ा सुंदर प्रसंग ये बन पड़ा है, बड़ा सुंदर संयोग है कि आज हम इस कथा में भी एकादशी के व्रत की महिमा का गुणगान करेंगे। और आज वैसे भी षटतिला एकादशी का व्रत है, तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि आज माघ मास की इस कथा में भी एकादशी के व्रत की महिमा का वर्णन हम सुनेंगे। और वैसे भी आज षटतिला एकादशी का व्रत है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है आज हम सब पर। तो 12वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। आज यमदूत विकुंडल से आगे कथा करते हुए वर्णन करने लगे हैं कि हे विकुंडल, जो कोई प्रसंगवश किसी भी तरह से एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। एकादशी का व्रत सदा सबका मंगल करने वाला है। हे विकुंडल, हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ मिलकर भी एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पापों का नाश हो जाता है। जो हमने पूर्व जन्म में सब पाप किए हैं या इस जन्म में जो पाप किए हैं वो एकादशी के व्रत से सब उनका नाश हो जाता है। कोई भी पाप एकादशी के व्रत के बाद नहीं रह पाता। गंगा जी, गया जी, काशीपुरी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना जी, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक का अधिकारी बन जाता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। बालक हो या युवा हो या वृद्ध हो या सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हो, अगर वो एकादशी के व्रत को कर लेते हैं तो वो कभी भूल से भी नरक में नहीं जा सकते। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य सदा भगवान के धाम में स्थान पाते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत सबको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सबको कल्याण देने वाला है। एकादशी की रात्रि में जो भगवान के निमित्त जागरण करता है, भगवान की पावन नामों का संकीर्तन करता है, भगवान के नामों का जाप करता है, उसके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। हे विकुंडल, एकादशी के दिन सदा भगवान के पावन नामों का जाप करते रहना चाहिए। एकादशी का दिन आने पर मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि आज ठाकुर जी की अनंत कृपा हुई है। भगवान की कृपा से एकादशी का व्रत हमें मिलता है। तो एकादशी के व्रत के दिन जितना अधिक हो सके अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को, श्री नारायण भगवान को, श्री राधा कृष्ण भगवान जी को सदा याद रखना चाहिए। हे विकुंडल, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में एक बार भी श्रद्धा भक्ति से एकादशी के व्रत का पालन कर लिया उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। तो जो मनुष्य सारा जीवन एकादशी का व्रत करते हैं उनके ऊपर तो ठाकुर जी की कृपा होगी ही होगी। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। संसार में मनुष्य जितने भी पाप कर्म कर ले, चाहे वो पिछले जन्मों के पाप कर्म हो या इस जन्म के पाप कर्म हो, अगर कोई सब पापियों से भी ज्यादा पाप करने वाला मनुष्य हो तो भी एकादशी के व्रत करने से उसके सब पापों का नाश भगवान श्री हरि विष्णु जी एक पल में कर देते हैं। क्योंकि एकादशी की महिमा ही ऐसी है कि जो कोई एकादशी के दिन भगवान की भक्ति करता है, भगवान के नामों का जाप करता है, उसके पर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। तो मनुष्य के सभी पापों का नाश एकादशी का व्रत कर देता है। और जब पापों का नाश हो जाता है तो निश्चय मनुष्य का भगवान की तरफ ध्यान लगने लग जाता है। और जिस मनुष्य का भगवान के चरणों में ध्यान लग जाता है उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद अपने आप आने लगते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के जीवन में हर तरह की खुशी प्रदान करते हैं। इसलिए हे विकुंडल, हमारा तो बार बार आग्रह है कि एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य
करना चाहिए। इसके पश्चात आज आगे की कथा का वर्णन करते हुए यमदूत कहने लगे हैं कि हे विकुंडल, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, सबसे प्रेम से रहना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन सब कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बच जाता है। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं देखता है और दीर्घायु तथा धनी होता है। हे विकुंडल, अधिक कहने से क्या लाभ है? एक छोटी सी बात को तुम निश्चय करके सत्य मान लो। जो मनुष्य सारा जीवन अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उनको नरक में जाना ही होगा, उनको नरक में वास मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो मनुष्य सारा जीवन धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में लगे रहते हैं, उनको भगवान के धाम में स्थान मिलेगा ही मिलेगा, उनको भगवान के धाम में अवश्य स्थान मिलता है। इसलिए स्पष्ट कहा गया है कि पाप कर्म करने से मनुष्य नरक लोक में जाता है और पुण्य कर्म करने से मनुष्य को स्वर्ग मिलता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो बाल्यावस्था में धर्म कर्म के कार्य में लग जाता है उसका सारा जीवन फिर धर्म में लग जाता है। आज यमदूत बड़ी सुंदर बात बताते हुए कहने लगे हैं कि एकादशी के व्रत करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, भगवान की अनंत कृपा मिलती है और जो धर्म के कार्य में सदा लगा रहता है उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। जो सारा जीवन भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान के धाम में स्थान मिलता है। जो एकादशी के व्रत का पालन करते हैं उनको इस जीवन में सुख, शांति, आनंद तो मिलता ही है, लेकिन इस जीवन के पश्चात उनको भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। भगवान की अनंत कृपा होती है जो सारा जीवन एकादशी के व्रतों का पालन करते हैं। इसलिए हम सबको यही चाहिए कि इस घोर कलयुग में जब हम आ ही गए हैं तो एकादशी का व्रत रखें, भगवान की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि एकादशी के व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति, आनंद आते हैं। ऐसा वर्णन हमारे सब धर्म ग्रंथों में आता है। तो जिसको जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त करनी हो उसको धर्म के मार्ग पर सदा चलते रहना चाहिए। तो इसी के साथ ही श्री माघ मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आज षटतिला एकादशी का व्रत है, इस कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। षटतिला एकादशी के व्रत की कथा का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस कथा को भी कृपया अवश्य सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री माघ मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।